तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में सी की बहन कह रही होती है, क्या तुम हमेशा एम्प्रेस के लिए गिल्टी फील नहीं करती हो? और तभी सी की मम्मी कहती है, ये मेरा बिजनेस है और तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमें 14 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मैंगजोई होती है और जो वो लड़की होती है जिसने वो पिल बनाया होता है, वो कहती है कि थर्ड क्योर जो है, जो कि क्राउन प्रिंसेस को देना है, वो इसके 7 दिन बाद होगा और उसकी पॉइजन जो है वो पूरी तरीके से जो है वो हील हो जाएगी। और क्वीन कहता है ठीक है। और एम्पर कहती है, चू क्विंग, जो टियान सेन है उसने मुझे बताया था कि सी लैन जो है वो बैक कर रही है प्रिजन में तुमसे मिलने के लिए। उसने कहा है कि वो जो है उसके पास कोई बड़ा सीक्रेट है जो तुम्हें बताना है, क्या तुम जो है वो अगर जाना चाहो? क्वीन कहता है ठीक है, फिर मेरे को जो है वैसे भी उससे कुछ काम भी था। और तभी वो कहती है एम्प्रर कि जो एंशिएंट पॉइजन ट्रेनर्स की पावर है वो सच में अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे डर है कि तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है, योर मेजेस्टी, अगर आपको ये डर है कि वो चूक्विंग को कोई पॉइजन दे देगी तो मुझे लगता है कि इसको जो है वो मेरा एंशिएंट इंसेक्ट को अपने साथ ले जाना चाहिए। और वो एक बग को निकालती है, वो कहती है कि ये मेरे एंशिएंट लाइफ है, इसका नाम टेन है और ये इसकी पावर जो है वो बस लीडर की जो इंसेक्ट है उससे थोड़ी सी कम है और कोई भी जो है वो इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, ना ही इसकी पावर को सरपास कर सकता है। और तभी क्विंग कहता है ठीक है, फिर मैं इसे ले जाऊंगा। और क्विंग फिर चला जाता है प्रिजन में और हमें उसी कीड़े को भी दिखाया जाता है और वो उसके सामने खड़ा होता है, मतलब वही जो लड़की है गुफैंग, वो कहती है कि आखिर तुम जो है इस चीज़ से बिल्कुल भी सरप्राइज तो नहीं हुए? और हमें दिखाया जाता है, ओ तेरी मैंने क्या देख लिया, इसकी तो हालत ख़राब है। और वो कह रही होती है कि ये जो है वो फाइनल एंडिंग है गुफैंग की, और वैसे भी मेरे साथ जो है वो लीये विलेज भी ख़त्म होने वाला है। और क्वीन कहता है क्यों? और वो कहती है कि जब स्पिरिचुअल पावर पूरी डिसअपेयर हो जाएगी तो वो जो पॉइजन है जो कि नरिश करके रखते हैं पूरी की पूरी लोगों को, वो सारे के सारे मर जाएंगे और लीये विलेज जो है वो एकदम एम्प्टी सेल रह जाएगा। उसके बाद कोई भी जो है उस पॉइजनस मिस्ट को जो है वो पार करके अंदर आ सकता है अगर वो 4th रैंक या उससे ऊपर का होगा, और कोई भी ट्राइब में आ जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि सच में कुछ लोग जो है वो घूमते फिरते उस ट्राइब में पहुंच गए होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये तो लेजेंडरी लीये विलेज है। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि पहले से ही जो है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हमारे ट्राइब को कवर करके रखा हुआ था और अब तभी कोई कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो, पर मुझे कोई भी जो है वो मन नहीं है तुम्हारी ये बेकार की ट्रेजिक स्टोरी सुनने का। और तभी वो लड़की कहती है तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, मैं जो हूँ वो तो बस तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाह रही थी। और वैसे भी जो एम्प्रेस है वो इतनी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है कि अगर वो इस चीज़ के बारे में ढूंढ भी लेगी तब भी जो वो मेरे ट्राइब है उसको डिस्ट्रॉय से होने से बचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। और वो कहती है पर इस बारे में सोचो कि रीज़न कि जो लीये विलेज है वो अभी तक गिरा नहीं है, उसका कारण क्या है? क्या उसका रीज़न गुफैंग है? और वो बताती है कि मैं जो हूँ वो कभी भी इंपीरियल नेशन में अच्छी रीज़न के लिए नहीं आई थी और मैं बिलीव करती हूँ कि कोई जो नया गुफैंग है वो भी नहीं आया होगा। ये तो बस ये है कि मैं फेल हो गई, पर मैं सोच रही हूँ कि जो नया गुफैंग है वो क्या करने वाला है। और कोई कहता है आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? और तभी उस लड़की को कुछ होने लगता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है। वो कहती है नहीं, ये मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। और कोई उसे पकड़ लेता है। वो कहता है आखिर तुम लोगों का इनिशियल पर्पस क्या था यहाँ आने का, जल्दी से मुझे बताओ। और वो लड़की बड़ी अजीब तरीके से हंसती है और कुछ भी जो है वो चिल्लाने लगती है, पॉइजनस मियाज़मा, वास्ट वाइल्ड फायर, साइकिल और लीये विलेज, और वो चिल्लाते हुए हंसना चालू कर देती है। और क्वीन कहता है जल्दी से मुझे बताओ। पर तभी वो क्वीन के हाथों से ही वहीं से गायब हो जाती है और वहाँ पे सिर्फ उसका पाउडर ही बच जाता है पूरे बॉडी का, लगता है कि वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, क्वीन जो है उस कीड़े को उसके जो ओनर है उसे दे देता है। वो कहता है क्या जो सी लैन है उसने मुझे पॉइजन दिया है? और वो फिर उस कीड़े से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और वो कहती है, मतलब वो लड़की क्वीन से कहती है कि ये कह रही है कि इसने जो है वो कुछ भी गलत चीज़ें वहाँ पे महसूस नहीं किया है, तुम ठीक हो। कोई कहता है मुझे सुन के अच्छा लगा, थैंक यू गुफैंग। और तभी वो लड़की कहती है कि मैं अब सबसे पहले जाऊँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सी टैंक और वही जो जी होती है वो आती है और सब लोग चुकुंग कह रहे होते हैं। तभी जी कहती है अरे टियानार, आखिर क्या मैं तुम्हें एक कॉफ़ी खरीद के दूँ? और वो जैसी जी को देखती है वो ब्लश करने लगती है और वो भाग जाती है। और तभी जो सी है वो कहती है क्या तुम उसे परेशान करना बंद नहीं करोगी? और जी कहती है कि नहीं, मैं नहीं रुक सकती, वो इतनी ज़्यादा क्यूट है, मैं जो हूँ वो जब भी उससे बातें करती हूँ तो वो ऐसे शर्माती जैसे कोई वो एक टीनेज लड़का हो, और उसकी जो आंखें हैं वो जैसे मुझसे मिलती है वो ब्लश करने लगता है। और तभी टैंक कहती है आखिर मैंगजूई कैसी है? और कोई कहता है वो बहुत ही अच्छा कर रही है, उसका पॉइजन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और तभी जो टैंग है वो कहती है कि हाँ ये सुनने में अच्छा लगा, पर हमें दिखाया जाता है कि क्विंग जो है उसके शोल्डर पे कुछ होता है, ये तो कोई कीड़ा होता है। और वो कह रहा होता है
इसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेचैनी से महसूस हो रही है। इसे बताने में भी हेजिटेशन हो रही है, ये इनसिक्योर है और ना लग रहा है कि इसे जो है वो प्यार भी नहीं मिला। ये कितनी ज़्यादा डिलीशियस है और डेलिकेसी भी। और वो टैंक को देख के ये सारी बातें कर रहा होता है और टैंक बेचारी उदास खड़ी होती है। तभी वो जो है वो टैंक पे कूदने की कोशिश करता है, पर टैंक तुरंत ही उसको जो है वो एक हाथ मारती है, वो नीचे गिर जाता है और टैंक कहती है आखिर ये क्या है। और तभी वो कहती है चूकुइंग, और हमें दिखाया जाता है कि चूकुइंग जो है वो तो बाकी लड़कियों से बातें करने में लगा होता है, उसे टैंक की कोई परवाह ही नहीं। और टैंक इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा उदास होती है और उसके पीछे से वो जो गुफेंग होती है नई वाली, वो देख रही होती है। वो कहती है कि जब तक मिस जियांग जो है वो परेशान नहीं है तब तक तो ठीक ही है, और वो वहाँ से मुड़ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि टैंक जो है वो चूकुइंग से कह रही होती है तुमने अपना जो बिज़नेस है वो पेरिस में ख़त्म कर लिया, तो क्यों ना अब तुम मेरे साथ स्कूल आओ। आखिर तुम कितने दिन तक स्कूल जो है वो बंक करने के प्लान में हो। और कोई कहता है टैंग, और तभी जो सी है उस पर जो आग पे घी डालने का काम करती है वो कोई को पकड़ते हुए कहती है टैंग सिस्टर, जो हंटर्स है उन्हें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं हैंडल करने के लिए और वो सब चूकोइंग का वेट कर रहे हैं, तो वो अभी कुछ टाइम के लिए स्कूल नहीं जा पाएगा, आपको खुद ही अकेले जाना चाहिए, चलो अच्छी बच्ची बनो। और तभी टैंग जोर से चिल्लाते हुए कहती है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम जो है वो बाकी लड़कियों के सामने हमेशा मेरे को जो है वो कम इंपॉर्टेंस देते हो और तुम हमेशा मुझे ही नीचे दिखाने में लगे रहते हो। और वो भागने लगती है वहाँ से और कोई उसे रोकने की कोशिश करता है। और तभी सी कहती है चिंता मत करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है अगर उसे मुझसे रिवेंज लेना होगा तो वो हंटर्स एसोसिएशन में आ जाएगी मुझसे फाइट करने के लिए, तुम जो है बस मुझ पर ट्रस्ट करो। और जो क्विंग है वो कहता है क्या वो सच में आएगी। और हमें दिखाया जाता है टैंग एक जगह पे खड़ी होती है और वो बहुत गुस्सा होती है, कहती है क्यों क्यों आखिर तुम मेरे साइड में एक भी बार खड़े क्यों नहीं रह सकते हो। और तभी वो एकदम ही शौक होती है, वो कहती है रुको अगर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैं क्यों। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर में शायद वो जो कीड़ा है उसने एक एग दिया होता है और वो कोकून टाइप का होता है। और तभी टैंक की जो बॉडी इसमें कुछ होने लगता है और वो कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी कोई उसके अंदर से कहता है क्या तुम इनसिक्योर महसूस कर रही हो, क्या तुम पेन में हो। टैंक कहती है कौन कौन है यहाँ। और तभी वहाँ से कोई कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं हूँ तुम और मैं हूँ तुम। और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सी होती है। और हमें दिखाया जाता है 3 दिन के बाद का सीन और वहाँ पे जो है वो वही पिल खिलाड़ी होती है, वो कहती है ये फाइनल पिल है, इसके बाद प्रिंसेस जो है वो पक्का जाग जाएगी। और कोई कहता है ठीक है फिर। और एम्पर कहती है कि मैंगजुई प्लीज़ जल्दी से तुम जो है वो जाग जाओ। और तभी क्विंग का फ़ोन बजता है और वो देखता है उस पर टैंक का फ़ोन होता है और वो जो है वो कहता है कि हेलो टैंक। और तभी वहाँ से टैंक कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी के अभी। और तभी क्विंग कहता है कि मैंगजुई की जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूवमेंट है, तो मुझे जो है उसके साइड में ही रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई अर्जेंट बिजनेस है तो मैं अपने लोगों को तुम्हारी मदद करने के लिए भेज देता हूँ तो। और तभी हमें टैंक को दिखाया जाता है वो एक छत पे खड़ी होती है एकदम साइड में और वो बहुत ही गुस्सा होने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेरी लाइफ और डेथ का बिजनेस है, तुम्हें जो है यहाँ पे होना चाहिए। मैंगजुई जो है वो पैलेस के अंदर में है, वहाँ पे एम्प्रेस है और पूरा का पूरा जो है लोग वहाँ पे उसे गार्ड कर रहे हैं, तो क्या उसे तुम्हारी ज़रूरत भी है। और तभी कोई परेशान होते हुए कहता है टैंक प्लीज़ इस चीज़ को बड़ा मत बनाओ, इस ट्रबल को, मैं जो वो सच में नहीं आ सकता। और टैंक बड़ी अजीब तरीके से हंसती है, वो कहती है कि ये मैं हूँ जो तुम्हारे ट्रबल खड़ी कर रही हूँ। चूकुइंग तुम्हारे पास मैंगजुई है जो तुम्हारे हार्ट में है, तो तुम जो है वो कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, और तुम तो उसके लिए मरने को भी तैयार हो। और तभी वो कहती है तुम्हारे पास हुआ है तो भले ही वो कितनी वीक क्यों ना हो तब भी तुम उसके साथ खड़े होते हो, और साथ में तुम्हारे दिल में जो है वो सी भी है। और तभी वो और गुस्सा होते हुए कहती है और वो सारे के सारे जो हैं वो तुम्हारे लिए जो है वो खड़े होते हैं, पर तुम जो हो वो कभी मेरे साथ नहीं रहे। तुमने जो है वो सी के खातिर तुम मेरी फैमिली के खिलाफ खड़े हो गए, मेरी मॉम को इतना इंजर्ड कर दिया, उन्हें इतना ज़्यादा बीमार कर दिया और टैंग फैमिली पूरी कोलैप्स हो चुकी है। तुम और जो जियांग लियान है वो सारे के सारे जो सीक्रेट एग्रीमेंट पता नहीं क्या करके रखते हो। दोस्तों जियांग लियान वो जी को कह रही है और वो कहती है कि बस जब ये मेरी बारी आती है तो तुम्हारे पास कभी भी कोई मौका नहीं होता, क्या मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या। और कोई ये सुन के थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है, वो कहता है टैंग आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, प्लीज़ इसको जो है ढंग से सोचो, मैं तुम्हें पक्का ढूंढ लूँगा ओके। और तभी जो टैंग है वो हंसती है और वो कहती है कि तुम लगता है क्या तुम जो है वो मुझ पर दया वया तो नहीं खा रहे। और हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से बड़ा ही अजीब सा जो है वो ऑरा निकल रहा होता है। और तभी जो क्विंग है वो कहता है टैंग, पर वहाँ से वो फ़ोन काट देती है। और तभी एम्पर कहती है कि तुम जो है अगर जा सकते हो, अगर तुम बिज़ी हो, मैं यहाँ पे हूँ वैसे भी। और क्विंग कहता है ठीक है फिर मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है उसी बिल्डिंग का सीन और क्विंग उसके नीचे खड़ा होता है, वो कहता है कि वो तो सही है कि टैंग जो है उसने मेरा नेकलेस पहना हुआ है जो मैंने उसे दिया था, तो मैं जो हूँ उसका यूज़ करते हुए उसका नेविगेट कर सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। और मुझे लगता है कि उसके साथ कोई तो प्रॉब्लम है, कुछ तो उसके साथ गलत हुआ है। और हमें दिखाया जाता है टैंग बड़ी
अजीब सी हरकतें कर रही होती है। वो कहती है कि जल्दी से बाहर निकलो, आखिर तुम हो कौन, तुम मेरी बॉडी से बाहर निकलो। और तभी जो टैंग है वो बहुत ही परेशान हो रही होती है, पर कोई तुरंत ही वहाँ से कूदता हुआ नीचे से ऊपर आ जाता है। वो कहता है टैंग। और तभी ये देख के टैंग एकदम शॉक होती है। वो कहती है यहाँ से जाओ, गेट लॉस्ट। और कोई उसके पास आने की कोशिश करता है। वो कहता है आखिर क्या हुआ टैंग, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और तभी टैंग उसका हाथ हटा देती है। वो कहती है मैंने तुमसे कहा यहाँ से निकलो, क्या तुम बहरे हो। और कोई ये देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और तभी टैंग जो है वो उसको जो है वो गले लगा लेती है और वो कहती है प्लीज़ मत जाओ। और वो बड़ी क्रीपी सी स्माइल देती है। वो कहती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे, मैंने सही कहा ना। और क्विंग कहता है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं। और क्विंग जो है ये देख के वो मन में सोच रहा होता है कि पक्का टैंक के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर टैंक के साथ हुआ क्या है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।